ओ प्रणाम दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का सात्विक सत्य में। दोस्तों हम देख रहे हैं इस समय प्रश्नोपनिषद, और प्रश्नोपनिषद में कल हमने द्वितीय प्रश्न स्टार्ट किया है। उसमें हमने प्राण की महिमा का वर्णन किया था। आज भी हम प्राण की महिमा देखने वाले हैं। आपकी जानकारी के लिए बता देता हूँ, प्रश्नोपनिषद चल रहा है और प्रश्नोपनिषद में इस समय वैदर भी अपना क्वेश्चन पूछ रहा है ऋषि पिप्पलाद से। और उसका क्वेश्चन ये है कि हे ऋषि, आपने ये तो बता दिया कि इस सृष्टि को कौन उत्पन्न कर रहा है, किसने सृष्टि उत्पन्न की है, किससे प्रजा उत्पन्न हुई है, ये सब तो आपने बता दिया। लेकिन ये तो बताइए कि इसको धारण कौन कर रहा है। तो उसी के क्रम में ये द्वितीय प्रश्न का उत्तर चल रहा है। ऋषि पिप्पलाद बता रहे हैं कि इस सृष्टि को धारण करने वाली जो शक्ति है उसका नाम प्राण है। तो प्राण के विषय में कल हमने कुछ बातें देखी और आज भी हम कुछ बातें देखने जा रहे हैं। आप चाहें तो इससे पहले वाली वीडियोज़ को देख सकते हैं ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए प्राण के विषय में। बाकी आज हम देखते हैं 7वां श्लोक। चलिए बिना किसी विलंब के शुरू करते हैं। श्लोक कहता है 7वां, प्रजापति चरसी गर्भे त्वम एव प्रतिजायसे तुभ्यं प्राण प्रजा तु इमः वलिम हरन्ति यह प्राणे प्रतिष्ठसि। इसका अर्थ है, हे प्राण, तू प्रजापति का रूप है। प्रजापति का मतलब क्या है? प्रजापति का मतलब है परमात्मा से। परमात्मा प्राणों का प्राण है। गायत्री मंत्र में आता है ना, ओम भू, तो भू का अर्थ होता है प्राणों का प्राण। जो प्राणों का भी प्राण है वही प्रजापति है। ये कह रहे हैं कि हे प्राण, तू प्रजापति का रूप है। गर्भ में तू ही विचरण करता है, उत्पन्न होने पर तू ही उत्पन्न होता है। हे प्राण, संपूर्ण प्रजाएं उपहार ला लाकर तेरे ही चरणों में रखती हैं। तू ही अपनी भिन्न भिन्न प्राण शक्तियों के द्वारा जड़ चेतन जगत को थामे हुए है। अच्छा, जब गर्भ होता है तो गर्भ में जब भ्रूण उत्पन्न होने लगता है, भ्रूण का विकास होने लगता है, तो वो सब किसकी वजह से होता है? वो सब प्राण की वजह से ही तो होता है। प्राण ही की वजह से तो ये खुशियों का समय आता है। जब कोई शिशु जन्म लेता है तो वो कौन होता है? वो प्राण ही तो होता है एक शिशु के रूप में, जिसके लिए संपूर्ण प्रजाएं उपहार ला लाकर तेरे ही चरणों में रखती हैं। तो देखो यहाँ पर प्रजापति परमात्मा को बोला गया है। परमात्मा का नाम है प्रजापति। लेकिन प्रजापति माता पिता को भी कह सकते हैं, क्योंकि वो अपनी प्रजाओं की देखभाल करते हैं, उनकी केयर करते हैं, अपनी संतति की वो रक्षा करते हैं, उनका भरण पोषण करते हैं। तो एक स्त्री पुरुष कब माता पिता बनेंगे? किसकी वजह से माता पिता बनेंगे? एक स्त्री पुरुष माता पिता बनेंगे प्राण की वजह से। जब प्राण स्त्री के गर्भ में जाएगा और वो भ्रूण विकसित होने लगेगा धीरे 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 धीरे, फिर एक वो नवजात शिशु के रूप में आ जाएगा, है ना। तो वो सब किसकी देन है? वो सब प्राण की देन है। प्राण ही माता के घर में प्रवेश करता है और वो एक शरीर का रूप धारण करके इस संसार में आता है। तो जब वो संसार में आता है तो जो परिवार वाले होते हैं उनको कितनी खुशी होती है कि एक नया जन्म हुआ, एक नया प्राण उत्पन्न हुआ, एक नई आत्मा ने हमारे यहाँ जन्म लिया, एक नया शरीर हमारे यहाँ आया। तो इस तरह की खुशियाँ होती हैं। तो उसी खुशियों के लिए कह रहे हैं कि संपूर्ण प्रजाएं उपहार ला लाकर तेरे ही चरणों में रखती हैं। तू ही अपनी भिन्न भिन्न प्राण शक्तियों के द्वारा जड़ चेतन जगत को थामे हुए है। तो प्राण की महिमा का गान किया जा रहा है। आगे लिखते हैं 8वें श्लोक में, देवानाम वहितम पितॄणाम प्रथमा स्वधा ऋषिणाम चरितम सत्यम अर्थवांगिरिषाम असि। इसका अर्थ है, हे प्राण, देवो। अच्छा, देवों का मतलब क्या है? देव का मतलब है जो गुणों में बड़े हैं, जो गुणों में श्रेष्ठ हैं, उनको देव कहते हैं। तो ये कह रहे हैं, हे प्राण, देवों में तू अग्नि से भी अधिक दिव्य गुण वाला है। देवों में तू अग्नि से भी अधिक दिव्य गुण वाला है। पितर बोलते हैं जो आयु से बड़े हों, जो आयु में बड़े हों। पितरों में किसी पिता की संतान उत्पन्न होने पर जो उसे पहला उल्लास होता है वह तू ही है। जो पहला उल्लास होता है किसी संतान की उत्पत्ति पर, वह तू ही है। तेरी ही वजह से वह सब कुछ होता है। अर्थवांगिरस ऋषियों का मतलब है गुण तथा आयु दोनों से बड़े। जो गुण में और आयु में दोनों में श्रेष्ठ हैं, दोनों में बड़े हैं, उनको बोला अर्थवांगिरस ऋषि। तो ये कह रहे हैं कि अर्थवांगिरस ऋषियों का जो सत्य चरित्र है वह भी तू ही है, वह भी तू ही है। आगे 9वें श्लोक में कहते हैं,
इंद्रः त्वं प्राणः तेजसा रुद्रः असि परिरक्षिता त्वं अंतरिक्षे चरसि सूर्यः त्वं ज्योतिषामः पतिः। इसका अर्थ है, हे प्राण, अपने तेज से तू ही इंद्र है, अपने तेज से तू ही इंद्र कहलाता है, अपने रक्षण से तू ही रुद्र है, तू ही संसार की ज्योतियों के स्वामी सूर्य के रूप में अंतरिक्ष में विचरण कर रहा है, तू ही सूर्य के रूप में इस अंतरिक्ष में विचरण कर रहा है। तो जो कुछ भी है सब प्राण ही है, बस प्राण ने अपने आप को विभिन्न विभिन्न रूप दे रखे हैं। ठीक है, तो ये प्राण की महिमा का गान कर रहे हैं। अब प्राण के थ्रू किसको इंडिकेट कर रहे हैं? उस परम शक्ति को, उस परमात्मा को, क्योंकि वो प्राणों का प्राण है। भुवा जो प्राणों का प्राण है, जो प्राणों से प्रिय है, उस प्राणदाता, उस प्राणों से प्रिय, उस प्राणों के प्राण की यहाँ पर महिमा का गान किया जा रहा है। प्राण कोई व्यक्ति विशेष नहीं है। प्राण का अर्थ यहाँ पर परमात्मा से लिया जा रहा है। परमात्मा ही सब रूपों में व्याप्त हो रहा है, प्राण ही सब रूपों में व्याप्त हो रहा है, प्राण से ही सब कुछ है। आगे देखते हैं 10वां श्लोक क्या कहता है। यदा त्वम अभिवर्षसि अतः इमः प्राणा ते प्रजा आनंद रूपा तिष्ठन्ति कामाय अन्नम भविष्यति इति। इसका अर्थ है, हे प्राण, जब तू वर्षा करता है तब आनंद से विभोर तेरी प्रजाएं सब तरफ खड़ी मन ही मन कह उठती हैं, भरपूर अन्न होगा। अर्थात देखो, प्राण ही वर्षा का कारण है। कल की वीडियो में हमने देखा था, क्या देखा था, कि बादलों के रूप में जो जल बरस रहा है वो भी प्राण ही है। तो जब वर्षा होती है, उस वर्षा से जो जल आता है, उस जल से जो अन्न उत्पन्न होता है, उस अन्न से, उस फसल से जो खुशी मिलती है, वो भरपूर आनंद जो मिलता है, उसका श्रेय किसको जाता है? उसका श्रेय भी प्राण को ही जाता है। तभी तो कहा जा रहा है कि जब तू वर्षा करता है तब आनंद से विभोर तेरी प्रजाएं सब तरफ खड़ी मन ही मन कह उठती हैं कि अब भरपूर अन्न होगा। मतलब उनको यह संतुष्टि हो जाती है जब वर्षा होती है कि अब भरपूर अन्न होगा। तो ये सब प्राण की वजह से हो रहा है। आगे लिखते हैं, व्रात्यः त्वं प्राण एक ऋषि अत्ता विश्वस्य सत्यपतिः वयम आद्यस्य दातारः पिता त्वं मातृश्वनः। इसका अर्थ है, हे प्राण, व्रात्य, अब यहाँ पर व्रात्य का मतलब है जो नीच पुरुष है, जो बहुत ही ज़्यादा नीच है, जो नीच से नीच पुरुष है, उसको व्रात्य कहा। व्रात्य उसको कहा जो नीच से नीच है, जो संस्कारहीन है, जो बिल्कुल पतित है, उसको व्रात्य कहा। और एक शब्द है ऋषि। ऋषि का मतलब ये है जो ऊंच से ऊंच है, जो ऊंच से ऊंच है, जो अद्वितीय ज्ञानी है, जो संस्कारी है। तो ये एक दूसरे के विलोम शब्द हैं, एक व्रात्य, एक ऋषि। तो ये कह रहे हैं कि हे प्राण, नीच से नीच पुरुष व्रात्य तेरा ही रूप है, और ऊंच से ऊंच एकमात्र ऋषि भी तेरा ही रूप है। तू संसार का अत्ता है, भोक्ता है, हम तेरे आद्य को, भोग्य को पहुंचाने वाले हैं। तू भोक्ता है और हम भोग्य हैं। तू विश्व का पति है, प्राण रूप दिखने वाली वायु का भी तू ही पिता है। देखो, चाहे कोई व्यक्ति व्रात्य है, चाहे कोई व्यक्ति ऋषि है तो एक व्यक्ति ही, और चूँकि व्यक्ति है तो व्यक्ति में प्राण तो होगा ही। तो इसलिए कह रहे हैं कि व्रात्य में भी तू ही है और ऋषि में भी तू ही है, तेरा ही रूप है। तू संसार का अत्ता है, तू संसार का अत्ता है। अत्ता का मतलब होता है भोक्ता या प्रलयकर्ता, और हम भोग्य हैं। वो जो परमात्मा है वो तो भोक्ता ही है, वही हम सबको भोग रहा है। वो जब चाहे हमको उठा ले, जब चाहे हमको इस सृष्टि पे ला के पटक दे। ठीक है, तो वो भोक्ता है, हम भोग्य हैं। मतलब वो प्राण है और हम रई हैं। ठीक है, आगे लिखते हैं कि प्राण रूप दिखने वाली वायु का भी तू ही पिता है। ये जो वायु बह रही है, जिस वायु के थ्रू हम सांस ले रहे हैं, हम ये जो सांस ले रहे हैं, जिसके थ्रू हम जी पा रहे हैं, ये भी कौन है? ये भी प्राण ही है, अर्थात वो परमेश्वर है, इसका भी पिता है। तो वही प्राण रूप है। प्राण रूप दिखने वाली वायु का भी तू ही पिता है। तो ये इन श्लोकों में हमने उसकी महिमा देखी, उस प्राण की महिमा देखी। अब जो श्लोक देखने वाले हैं हम, 12वां श्लोक, इसमें प्रार्थना की गई है। अच्छा, प्रार्थना कब की जाती है और प्रार्थना कब फलीभूत होती है? कोई भी प्रार्थना तब पूरी होती है जब उससे पहले स्तुति की जाए। स्तुति का मतलब क्या होता है? स्तुति का मतलब होता है प्रशंसा करना, गुणों का गान करना। जैसे परमेश्वर में अनंत गुण हैं, तो उसके उन अनंत गुणों की स्तुति करना, उसके अनंत गुणों का व्याख्यान करना, उसके अनंत गुणों का गान करना, ये उस परमात्मा की स्तुति हुई। तो जब हमने उसकी स्तुति की, उसके इन समस्त गुणों को देखा कि अग्नि से वह श्रेष्ठ है, अग्नि में जो
ताप है वह भी वही है, सूर्य में जो गर्मी है वह भी वही है, बादलों में जल है वह भी वही है। मतलब हमने कितनी सारी बातें देखी। तो ये सब उसकी स्तुति है, उसके गुणों का बखान है। अब देखते हैं प्रार्थना में ये क्या कह रहे हैं। प्रार्थना की जा रही है इस 12वें श्लोक में, और 12वां श्लोक कहता है, या ते तनुवाची प्रतिष्ठिता या श्रोत्रे या च चक्षुषी या च मनसी संतता शिवाम ताम कुरु मोत कमिहि। इसका क्या अर्थ है? हे प्राण, तेरा जो रूप वाणी में जाकर ठहरा हुआ है, ये जो वाणी है इसमें भी एक रूप ठहरा हुआ है। वो रूप किसका है? वो प्राण का है, वो परमात्मा का है। हे प्राण, तेरा जो रूप वाणी में जाकर ठहरा हुआ है, जो श्रोत्र और चक्षु में है, तेरा जो रूप मन में फैल रहा है, उसे कल्याणकारी बना, उत्क्रमण मत कर, अर्थात निकल मत। ये हम प्रार्थना कर रहे हैं इस प्रभु से कि प्रभु तेरे ही कारण ये जो वाणी हमको मिली है, तेरे ही कारण ये श्रोत्र ये चक्षु है, और तेरे ही कारण मन में जो हम सोचते हैं विचारते हैं उसे कल्याणकारी बना। मतलब उस समस्त को कल्याणकारी कर, उसको पवित्र कर, उसको शुद्ध कर, उसको सात्विक कर। उत्क्रमण मत कर, उत्क्रमण का मतलब निकल मत, क्योंकि ये जानते हैं अगर प्राण निकल गया तो सब खत्म हो जाएगा। तो ये हम प्रार्थना कर रहे हैं कि उत्क्रमण मत कर, मेरी प्राण शक्ति का किसी अंग में ह्रास न हो। यह भी प्रार्थना की जा रही है उस परमात्मा से। क्या प्रार्थना की जा रही है? कि मेरी प्राण शक्ति का किसी अंग में ह्रास न हो। मतलब मेरी प्राण शक्ति सभी अंगों में, जितने भी मेरे अंग हैं, प्रत्यंग हैं, सभी अंगों में प्राण शक्ति का समुचित रूप से प्रवाह होता रहे। क्योंकि जहाँ जहाँ प्राण शक्ति का प्रवाह अवरुद्ध हो जाएगा, रुक जाएगा, वहाँ वहाँ सब खत्म होने लगेगा। ये हृदय है, अगर इस हृदय में प्राण शक्ति ना जाए तो खत्म हो जाएगा ना सब कुछ। इसलिए तो कह रहे हैं कि मेरी प्राण शक्ति का किसी अंग में ह्रास न हो। ये उससे प्रार्थना की जा रही है उस परमात्मा से। आगे देखते हैं 13वां श्लोक क्या कहता है। प्राणस्य एदं वसे सर्वं त्रिदिवे यत् प्रतिष्ठितं मातेव पुत्रान् रक्षस्व श्रीश्च प्रज्ञाम च विदेहि न इति ही। इसका अर्थ है पृथ्वी, द्यू तथा अंतरिक्ष, ये 3 लोक हैं, और तीनों लोकों में जो कुछ भी स्थित है सब प्राण ही के वश में है। मतलब इन तीनों लोकों में जो कुछ भी स्थित है सब प्राण ही के वश में है, सब उस प्रभु के वश में है। हे प्राण, जैसे माता पुत्र की रक्षा करती है ऐसे ही तू हमारी रक्षा कर। ये हम उससे प्रार्थना कर रहे हैं कि जैसे एक माता अपने पुत्र की, अपने बालक की रक्षा करती है, ऐसे ही तू हमारी रक्षा कर। हमें श्री का मतलब समझते हैं आप, हमें धन, भौतिक ऐश्वर्य तथा प्रज्ञा का मतलब मानसिक तथा आत्मिक ऐश्वर्य को प्रदान कर। ये हम उससे प्रार्थना कर रहे हैं। तो इसी 13वें श्लोक के साथ ये हमारा प्रश्नोपनिषद का द्वितीय प्रश्न जो वैदर्भी ने ऋषि पिप्पलाद से पूछा था, ये भी समाप्त होता है। तो ऋषि पिप्पलाद ने वैदर्भी के प्रश्न का उत्तर दे दिया। वैदर्भी ने पूछा था कि इस समस्त सृष्टि को धारण कौन कर रहा है? तो इस समस्त सृष्टि को जो धारण कर रहा है वो प्राण ही है। प्राण ही विभिन्न रूपों में सब में व्याप्त हो रहा है। और प्राण कौन है? प्राण वह परमात्मा है। माता पिता के रूप में वह प्राण है। अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी, आकाश के रूप में वह प्राण है। जितने भी रूप हैं सब में वह प्राण व्याप्त हो रहा है। इसीलिए तो उसको सर्वव्यापक कहा है, क्योंकि वह सब जगह व्यापक हो रहा है, सब जगह फैला हुआ है, कण कण में समा रहा है। उससे कुछ भी बचा हुआ नहीं है, उससे कुछ भी छिपा हुआ नहीं है। ठीक है, तो ये देखा आज हमने आज का स्वाध्याय। उम्मीद करता हूँ कि जो कुछ भी हमने स्वाध्याय में देखा आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं। चैनल पे यदि आप नए हों और ऐसे ही स्वाध्याय करना चाहते हैं हमारे साथ, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और जुड़ सकते हैं हमारे साथ। मैं मिलूँगा आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम सच्चिदानंद ईश्वराय नमो नमः।